यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. A product is currently manufactured on a machine that is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of how much? 70,000. It was purchased 2 year. It was purchased for 2,10,000 20 years ago. The cost of product are as under. Okay. In the past year, 10,000 units were produced. It is expected that the suitable repair the old machine can be used indefinitely in future. The repairs are expected to average 75,000 per year. मतलब 75,000 रुपए लगा लीजिए और हमेशा चलाते रहिए. An equipment manufacturer has offered to accept the old machine as a trade-in. Trade-in का मतलब होता है replacement. Trade-in ये technical word है. Trade-in का मतलब होता है replacement. For a new equipment, the new machine would cost 4,20,000 before allowing 1,05,000 for the old equipment. वो मतलब 1,05,000 में पुराना मशीन ले जाएगा. The project cost associated with the new machine is 100. जो पहले 70 रुपए लग रहा था अब वो 64 रुपए लगेगा. The fixed overhead are allocation for the other department plus depreciation of the equipment. Okay. The old machine can be sold now for 50,000 in the open market. The new machine has an expected life of 10 years and salvage value of 20,000 at that time. The current corporate income tax rate is 50%. For tax purpose, cost of new machine and the book value of old machine may be depreciated in 10 years. The minimum required rate is written is 10%. It is expected that the future demand of the product will stay at 10,000 units per year. मतलब 10,000 यूनिट तो रहेगी. The present value of an annuity for 9 years is this. The present value of one at the end of 10 years is this. Should the new equipment be purchased? क्वेश्चन तो यहाँ है. इन्होंने बोला है कि क्या नया इक्विपमेंट खरीदना चाहिए. कैपिटल वेस्टिंग का क्वेश्चन है. चलिए करते हैं इसको. अच्छी प्रॉब्लम कहेंगे इसे. ठीक है, तो हम लिखेंगे evaluation of replacement decision. हम रिप्लेसमेंट डिसीजन की इवेल्युएशन कर रहे हैं. पहले तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो. ठीक है, क्या कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है? 4,20,000 की. इसमें से एक्सचेंज प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन ये आपकी इन्होंने 1,05,000 रुपए में ले ली. 3,15,000 रुपए आपकी नेट आउटफ्लो हुआ. अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, जो हमने एक्सचेंज किया है उस पर क्या आपको टैक्स नहीं लगेगा? अब लिखेंगे टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज. 1,05,000 में आपने एसेट्स बेची है, आपकी बुक्स में 70,000 रुपए है, तो 35,000 रुपए का फायदा हुआ. उस पर आपको 17,500 रुपए आपको और देने पड़ेंगे. नेट कैश आउटफ्लो जो होगा वो 3,32,500 रुपए का होगा. ठीक है. अब स्टेप 2. अब हम देखेंगे कि हमको इससे बेनिफिट क्या है. तो देखेंगे
स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की जगह इंक्रीमेंटल वर्ड यूज करें फॉर 10 ईयर। देखिए एग्जिस्टिंग सिचुएशन में और न्यू मशीन के साथ में तो हमारा यहां पर आ जाएगा इंक्रीमेंटल। यूनिट दोनों ही केसेस में 10,000 है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जरा देखें, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 52.5 और इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 42 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट आई हमारी 5,25,000, 4,20,000, 1,05,000 की सेविंग। रिपेयर इसमें 75,000 रुपए की थी, इसमें कुछ नहीं है, तो 75,000 रुपए की भी सेविंग हो गई। डेप्रीशिएशन और यहाँ पर 4,20,000 माइनस 20,000 अपॉन 10 साल, तो 33,000 रुपए की ये आउटफ्लो हो गई, ठीक है। तो टोटल सेविंग पर ईयर कितनी आएगी, ये आई मेरी 1,47,000 रुपए। सेविंग आफ्टर टैक्स क्या होगी, 1 माइनस 0.5, 73,500 रुपए प्लस डेप्रीशिएशन कर दें, तो ये मेरा 1,06,500 रुपए का कैश इनफ्लो आ गया आफ्टर टैक्स। ये मेरा कैश इनफ्लो आ गया आफ्टर टैक्स। ये बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बजाय हम पूरे एग्जिस्टिंग की कैलकुलेशन करें और फिर न्यू की कैलकुलेशन करें, इंक्रीमेंटल से करें, ठीक है। अब आगे यहाँ पर एक नोट कर लें, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन are irrelevant for decision making, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,06,500 और 1 से 10 साल के लिए
इन्होंने बोला है 5.759, तो ये आ गया 6/13/334। आप 1 से 10 साल का भी ले सकते हैं, मैं 10th ईयर का अलग ले रहा हूं। 1,06,500 इंटू 0.386, ठीक है। और सैलवेज वैल्यू ये 10वें साल में मिलेगी 386, तो ये तो है 7,720, तो ये आ जाएगी 41109। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 662,163, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था हमारा 332,500, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी 329,663। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट लिखने की जरूरत है कि नहीं, तो लिखें। Since net present value is positive, it is advised to replace the old machine with new one। नई से रिप्लेस कर दें फ्रेंड्स। इसको एक बार जरा दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप देखिए क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक पुरानी मशीन है जो 2,10,000 में खरीदी थी आपने, ठीक है ना, और नई मशीन जो है वो आपकी 4,20,000 में आ रही है। नई मशीन की सेल्वेज वैल्यू 10 साल बाद 20,000 रुपये है। पुरानी मशीन की कॉस्ट ये है, तो टोटल 70 रुपये में बनता है, जिसमें 52 रुपये आपके फिक्स्ड है, तो 52.5 आपकी वेरिएबल हो गई। ऐसे ही नई मशीन की कैलकुलेशन दे रखी इन्होंने, तो इसके बेसिस पर हमने देखा कि भाई हमारा पहले तो नेट पैसा जाएगा कितना। 4,20,000 की मशीनरी आ रही, 1,05,000 रुपये पुरानी मशीनरी के बदले में मिल रहे, इसका मतलब हमारा 3,15,000 ही जा रहा है। और जो 35,000 रुपये का हमें फायदा हुआ उस पर टैक्स भी लगेगा, तो हमारा 3,32,500 टेक्निकली हमारा गया। ये स्टेप बहुत ही अच्छा था, जिसमें मैंने देखा कि मेरी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितनी है। एक्चुअली आप अगर थोड़ा टाइम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, पूरी एग्जिस्टिंग की निकालते हैं, फिर उससे डिसीजन लेते हैं, फिर न्यू का निकालते हैं। बट इंक्रीमेंटल में हमें फायदा क्या हो रहा है कि हमारी जल्दी से कैलकुलेशन आ रही है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, CFAT इजिकल टू होता है PAT प्लस टेप। तो हमने यही किया कि हमारा नेट बेनिफिट कितने का हो रहा है। 1,05,000 रुपए का तो फायदा हमें हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, 75,000 रुपए की हमारी रिपेयर बच रही है, 33,000 रुपए का हमारा डेप्रीशिएशन एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि नेट हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक तरह से 1,47,000 का हो रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा हो गया 73,500 का, तो हमने जोड़ दिया डेप्रीशिएशन, तो ये हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब एनपीवी निकालना बच्चों का काम था। हम ये दोनों स्टेप को जोड़ भी सकते थे, जिसमें हम पूरे 10 साल की एनपीवी निकालते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमें 9 साल की अलग दी है और 1 साल की अलग दी है, तो हमने अलग अलग किया। आप 10th ईयर में इन दोनों को भी जोड़ सकते थे, ऑपरेटिंग और सैलवेज वैल्यू को, तो आप 1,26,500 का सीधा एक ही साथ कैलकुलेशन कर सकते थे। बट मैंने आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए इसको ऐसे किया कि आप अलग अलग बता सकें। आई थिंक सो मैंने सारी चीजें क्लियर करी हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।